व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग एकदम अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो एक देख लिया, एक्सरसाइजेस हमने देख ली। अब बच्चों, हमारा जो एग्जाम्पल कुछ बचे हुए हैं तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल डायरेक्टली उठ के भी आ सकते हैं, तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, आज हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कंसिडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर, जहां पर n जो है वो नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। तो हम ऐसे समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे रफली मैं लिख लेता हूँ 4 की पावर n। तो जो ये 4 की पावर n है वो क्या 0 पर एंड होगी या नहीं होगी। तो हम 0 पर एंड होने के लिए सबसे पहले हमारे पास जैसे 2 और 5 होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे 10 आया, ठीक है। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, तो ये 0 पर एंड होगा। तो ये दोनों का होना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी जो है वो 0 पर एंड होगा। 0 पर एंड होने का मतलब लास्ट में 0 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 0 आ रहा है। 100 है, यहाँ लास्ट में 0 आ रहा है। अब अगर हम 4 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 2 ये निकलेगा। अब 2 तो हमारे पास आ रहा है, बट हमारे पास 5 नहीं आ रहा है। तो जब 5 नहीं आ रहा है तो पॉसिबल नहीं है 0 पर एंड होना। तो चलिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ लिख लिया है एन नंबर एंड विथ 0 है फैक्टर्स ऑफ 2 एंड 5। जो नंबर 0 पर एंड होगी उसका फैक्टर 2 और 5 होना जरूरी है। तो बच्चों, हम यहाँ पे 4 दी पावर n का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये आएगा हमारा 2 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ पे पावर n है, हम पावर n लगा देते हैं। अब बच्चों, अब यहाँ हम लिखेंगे 4 दी पावर n डू नॉट हैव 5 एज फैक्टर। बच्चों, यहाँ 2 तो है हमारे पास, लेकिन जो है फैक्टर में 5 नहीं है। सो देयरफॉर 4 की पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। तो बच्चों, जो 4 है 4 की पावर n वो 0 पर एंड नहीं होगी। तो बच्चों, हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 यही समाप्त होता है। बस हमको इसमें केवल जो हमारा रूल है उसको फॉलो करना है, और ये बहुत ही इजी है। तो बच्चों, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो बच्चों, अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों, ये भी बहुत ही इजी है, इसको हम चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम 6 का और 20 का फैक्टर निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर क्या होगा इसका, तो 2 से हम करेंगे, यहाँ आएगा 3, 3 1 जा 3। यहाँ से 2 करेंगे 10 होगा, 2 से करेंगे 5 आएगा, 5 1 जा 5। ठीक है बच्चों, तो हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिया इसका। तो 6 का हमारा आया है और 20 का आया है 2 इंटू 3, इसका आया 2 इंटू 2 इंटू 5। चलिए बच्चों, अब हम फाइंड करते हैं। पहले एचसीएफ हम फाइंड कर लेते हैं 6 और 20 का। तो बच्चों, हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या आ रहा है हमारा। तो 2 इधर कॉमन आ रहा है और इधर भी 2 है, तो ये हमारा कॉमन आ रहा है। तो बच्चों, 2 हमारा कॉमन आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है और ना ही 5 है हमारा, तो केवल इधर 2 ही आ रहा है। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2। एलसीएम देख लेते हैं 6 और 20 का। तो बच्चों, हम देखेंगे पहले सबसे छोटा नंबर 2 है। 2 ज्यादा बार किस में आ रहा है, इसमें 6 में एक बार आ रहा है, 20 में 2 बार आ रहा है, तो हम ये ले लेंगे 2 इंटू 2। अब बच्चों, हम देखेंगे 2 के बाद 3 आता है हमारा, 3 एक ही बार आ रहा है तो हम एक ही बार लिख देंगे। और 3 के बाद हमारा आ रहा है 5, तो हम 5
लिख देंगे। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ये हमारा एलसीएम आ गया और ये एचसीएफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों हम अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 3, जो कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड फाइंड देयर एलसीएम। बच्चों पहले हमको एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करने के बाद हमें एलसीएम भी फाइंड करना है। तो बच्चों सॉल्व करते हैं। तो जो 96 है और 404, हमको पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो पहले हम 96 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, इधर 1 बचेगा, इधर 6 चला जाएगा, 8 2 जा 16। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से करेंगे 6 आएगा, 2 से करेंगे 3 आएगा, यहाँ 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो हमारा 96 का प्राइम फैक्टर आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब हम निकालते हैं 404 का। तो इसको हम 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 0 का 0 लिख देंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 0 का 0 लिख देंगे, 2 1 जा 2। अब 101 जो है 101 की टेबल में आता है। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टर निकला 2 इंटू 2 इंटू 101। अब हम एचसीएफ फाइंड करेंगे बच्चों। तो एचसीएफ में हम 96404 का, अब हम देखते हैं एचसीएफ में हमारा कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो बच्चों 2 हमारा कॉमन आ रहा है। ठीक है, और एक और 2 हमारा कॉमन आ रहा है, एंड हमारा और भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। 101 है, यहाँ ऊपर है नहीं, बाकी 2 2 2 3 है तो नीचे है नहीं। तो अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4। बच्चों एचसीएफ हमारा आ गया है 4। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला रख देते हैं, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो एचसीएफ हमारा आया है 4, एलसीएम हमको करना है फाइंड। फर्स्ट नंबर हमारा 96, ठीक है, और सेकंड नंबर है हमारा 404। तो बच्चों एलसीएम इधर रहेगा हमारा, और इसका हम ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है और इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाय 4। तो बच्चों हमारा आ जाएगा 9696, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन 3 हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4, जो कह रहा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में 2 नंबर दिए हुए थे, अब इसमें 3 नंबर दिए हुए हैं। तो बच्चों हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले हम 6, 72, 120 इसका हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर। तो 6 का तो 2 इंटू 3 निकल जाएगा। 72 का देखते हैं, यहाँ 36 आ जाएगा। 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, यहाँ 2 से 9, 3 3 जा 3 1 जा 3। 120 का देख लेते हैं। 2 से करेंगे, यहाँ 60 आएगा। 2 से करेंगे 30 आएगा। 2 से करेंगे 15 आएगा। 3 से करेंगे 5 आएगा। 5 से करेंगे 1। ठीक है, तो बच्चों हमारे प्राइम फैक्टर निकल आया है 72 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 120 का है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हम पहले फाइंड करेंगे एचसीएफ 6, 72, 120 का। तो बच्चों हम देखते हैं इसमें कॉमन क्या निकल के आ रहा है। तो 2 हमारा कॉमन निकल के आ रहा है, 2 हमने यहाँ लिख दिया।
अब उसके बाद 3 हमारा देखें, 3 भी कॉमन आ रहा है, हमने 3 लिख दिया। अब बच्चों कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, तो HCF हमारा निकल गया 6। अब हम देखते हैं एलसीएम। एलसीएम में बच्चों हम देखते हैं सबसे छोटा नंबर, पहले सबसे छोटा नंबर हमारे पास है 2, तो बच्चों 2 ऊपर एक बार आ रहा है, नीचे 3 बार आ रहा है और यहाँ पे 3 बार आ रहा है। तो बच्चों ज्यादा बार जिसमें आ रहा है हम वो लेंगे, तो इसमें भी 3 बार ही आ रहा है और इसमें भी, तो कोई भी आप ले सकते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हमने ले लिया। 2 के बाद हमारा 3 आता है, तो 3 इसमें एक बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है और इसमें एक बार आ रहा है, तो हम 2 बार वाला लेंगे, 3 इंटू 3। अब बच्चों 3 के बाद हम देखते हैं 5, 5 केवल एक बार ही आ रहा है, तो हम 5 ले लेंगे, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हम देखते हैं 6, नहीं बस 5 ही आ रहा था, हमारा हो गया। अब इसको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, फिर हमारा देखते हैं आंसर क्या आता है। $360, ठीक है बच्चों। HCF हमारा आएगा 6 और LCM हमारा आ रहा है 360। तो ये भी क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। तो बच्चों ये हमको प्रूफ करना है कि √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो चलिए बच्चों कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के को लगाकर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों पहले हम अज्यूम कर लेंगे, लेट अस assume that √3 is rational। अब रेशनल नंबर तो बच्चों पता है a बाय b के फॉर्म में होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 इज इक्वल टू a अपॉन b, ठीक है बच्चों। अब a एंड b हमारा जो है वो को प्राइम है, a एंड b आर को प्राइम, ठीक है बच्चों। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, b इधर डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इज इक्वल टू a। अब बच्चों हम इसको कर लेते हैं स्क्वायर और यहां लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है बच्चों। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर आ जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर आएगा। अब बच्चों हम देखते हैं a स्क्वायर जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो बच्चों a और b स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर है, तो 3 बच्चों जो है a जो है a स्क्वायर वो 3 से डिविजिबल है। तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अब a स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है बच्चों, तो a भी हमारा a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है बच्चों। अब ये हमारा कंक्लूजन 1 आ गया है। अब बच्चों आगे हम देखते हैं, हम इसको मान लेते हैं लेट जो ये हमारा a स्क्वायर है 5c, ये हम मान लेते हैं। अब बच्चों तो बच्चों यहाँ हमसे गलती हुई, यहाँ पे 3 था, हमने यहाँ 5 गलती से लिख लिया। चलिए इसको सही कर देते हैं। तो a स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 3c। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जो ये हमारा इक्वेशन था 3b स्क्वायर हम लिख देते हैं, फिर 3a की जगह पे हम ये रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3c का स्क्वायर, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9 और c स्क्वायर। अब इसको हम काट सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ हमारा बचा b का स्क्वायर 3c स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ हम देखेंगे b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो बच्चों b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर है, तो यानी ये 3 से डिविजिबल है। तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अब बी स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ये हमारा इक्वेशन 2 बन जाएगा। अब बच्चों जो ये हमने माना था ए एंड बी आर को प्राइम, तो बच्चों को प्राइम वो होता है जो जिसका केवल 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ जो हमारा इक्वेशन 1 आया था इसमें ए और बी का कॉमन फैक्टर 3 है, और ये जो इक्वेशन बी आया था इसमें बी का कॉमन फैक्टर 3 है। तो बच्चों ये जो हमारा अजम्पशन हमने लिया था रूट थ्री इज रेशनल, ये अजम्पशन हमारा गलत हुआ। तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एंड बी आर कॉमन फैक्टर ऑफ 3। दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है वो हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से आ रहा है। तो बच्चों ये जो हमने अज्यूम किया था रूट 3 इज रेशनल, तो ये रॉन्ग है। तो बच्चों सही क्या है, देयरफॉर रूट 3 इज इर्रेशनल। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं अगला एग्जांपल, प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इर्रेशनल। तो बच्चों ये भी हमारा वैसे ही सॉल्व होगा, तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस assume that 5 minus root 3 is rational। ठीक है बच्चों, अब अगर हमारा ये रेशनल है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो ये अगर ये हमारा प्लस में है और उस साइड में जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इधर बचेगा माइनस रूट 3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 5। ठीक है बच्चों, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 5 बी। ठीक है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं। अब बच्चों हम इसको सॉल्व ऐसे कर सकते हैं, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम इसका पहले ए से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ए आ जाएगा, यहाँ पे हमारा माइनस है, ये तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 5 भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जो ये हमारा रूट 3 और a माइनस 5b अपॉन बी, तो बच्चों a और b ये हमारा है इंटेजर्स, और जो इंटेजर्स होता है हमारा वो हमारा रेशनल नंबर होता है। तो बच्चों रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा अजम्पशन है 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल, ये अजम्पशन हमारा गलत है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एंड बी आर इंटेजर्स, therefore a minus 5b upon b are rational, but we know that root 3 is irrational। तो बच्चों ये हमारा रेशनल नंबर है और हमें पता है रूट 3 एक इर्रेशनल नंबर है। सो
दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज arisen because of our wrong assumption। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया है वो हमारे रॉन्ग assumption की वजह से आया है। तो ये जो हमने अज्यूम किया था 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल, ये गलत है। तो सही क्या है बच्चों? देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन 6 यही समाप्त होता है। तो चलिए बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो कह रहा है प्रूफ दैट 3 रूट 2 इज इरेशनल। तो बच्चों सॉल्व करते हैं। लेट अस assume that 3 रूट 2 is rational। ठीक है बच्चों, अब ये रैशनल नंबर है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं इज इक्वल टू a अपॉन b। अब यहाँ पे a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ थ्री मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा a अपॉन 3b। अब बच्चों हमें पता है a और b एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर a और b इंटेजर्स है। इंटेजर्स मतलब वो हमारा रेशनल नंबर है, और ये हमारा जो रूट 2 है वो एक इरेशनल नंबर है। तो बच्चों हमें पता है इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी भी इक्वल टू नहीं हो सकते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पे इक्वल में आ रहा है ये हमारा रॉन्ग अजम्पशन की वजह से आ रहा है, जो कि हमने यहाँ लिया था 3 रूट 2 इज रेशनल। तो जो है इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी भी इक्वल में नहीं आ सकते हैं। तो बच्चों हम यहाँ लिखते हैं a एंड b इज इंटीजर्स। अब बच्चों ये जो a अपॉन 3b है इज रेशनल, बट वी नो दैट रूट 2 इज इरेशनल। तो बच्चों a अपॉन 3b इज रेशनल, ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन हमें पता है रूट 2 इरेशनल नंबर है। तो बच्चों दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption। तो बच्चों ये कॉन्ट्राडिक्शन जो आया है वो हमारे रॉन्ग assumption की वजह से आया है। तो बच्चों जो ये हमने अज्यूम किया था ये गलत है। तो बच्चों सही क्या है? देयरफॉर 3 रूट 2 इज इरेशनल। तो बच्चों हमें यही प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया है। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन यही समाप्त होता है। तो बच्चों हमने एग्जाम्पल सारे कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो बच्चों आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन भी आप दबा दें। तो बच्चों आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।